हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो आइए पेज नंबर 56 पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसको बताना है। तो देखिए जैसे पहला है प्रकाश संश्लेषण, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर घोलना, क्या है? भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, भौतिक और रासायनिक दोनों है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर ये देखते हैं, ये सत्य लगाना है। तो ये देखिए का पहला होगा असत्य, खा का भी होगा असत्य, गा का होगा सत्य, घा का होगा असत्य और चा का होगा सत्य। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा भी हो गया कंप्लीट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाला। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए करा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। खा में रहेगा खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। गा में देखिए ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पहले में भरेंगे गैल्वेनीकरण और फिर भरेंगे पेंटिंग। घा में ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये हो गया घा का। अंगा नहीं दिया। चा को देखिए ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये अब चौथे को देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया गया है। यहाँ पे ये है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा चौथे का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखिए क्या है, ये कह रहा कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम पिघलता है तो केवल उसे भौतिक गुण बदलते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। जब मोम जलती है तो उसे रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है। पिघला हुआ मोम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों में बदल जाता है। इसे मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। अतः मोमबत्ती के जलने पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। अन्य उदाहरण हम देख लेंगे उसी क्वेश्चन में। कोयले का टुकड़ों में तोड़कर जलाने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। कोयले का टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोयले के गुण नहीं बदलते हैं। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जलने से कोयले के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा कि यह है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे है, ये कह रहा है कि दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है, इसलिए क्या होता है, दूध का दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन होता है।
आइए देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा कि लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाता है और राख से पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को टुकड़े में काटने के बाद उसे जोड़कर मूल रूप में तो नहीं लाया जा सकता, किंतु लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः लकड़ी के छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है आंसर कंप्लीट। आइए 8 का देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं तो देखते हैं। ये देखिए, हम जानते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए जब वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु व नमी से टूट जाता है, जिस कारण लोहे का गेट से जंग बच जाता है। 1 मिनट, सॉरी, ये 8 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 का फिर क्या कह रहा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो ये बुक में ही है, यहाँ पेज नंबर 55 पे देखिए। ये यहाँ से लेकर के किसी भी कर में लगभग 1 कप जल लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 8 नंबर का आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और साथ ही साथ ये अगर चाहे तो हम फिगर भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, उसी में हम फिगर भी इसको बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने में उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पे है ये, हम जानते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु और नमी से टूट जाता है, जिस कारण लोहे का गेट जंग से बच जाता है। तो इस तरह से ये 9 का हो जाता है आंसर कंप्लीट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। आइए देखते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को अधिक जंग लगता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न के बराबर होती है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को कम जंग लगता है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगता है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये 10 नंबर का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए देखते हैं कि 11 नंबर पे क्या कहता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर भी यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रक्रम बी दिया गया है कि एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। ये जल्दी परिवर्तन भी निम्नलिखित कथन में संबंधित है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कह रहा है कि यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हमारा 11th का आंसर हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं 12 का क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, मतलब 2 परिवर्तन हो गए।
निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, इन दोनों में से किससे संबंधित है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ये दोनों ही परिवर्तन कहलाएंगे। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये जो ए परिवर्तन हो रहा था वो भी रासायनिक है, जो बी ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से 12 का जो है हम ग पे टिक कर देंगे और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन को कवर किया और इसे कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।